कहानी की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम मू शेन है। मू शेन कह रहा होता है, पता नहीं क्यों सिलेक्शन कमेटी ने मुझे ही स्पिरिचुअल रोड में एंटर करने के लिए चुना है। मैं तो कोई जीनियस तक नहीं हूँ। मैं तो 5 ग्रेड एकेडमी में भी नहीं जाना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर बैठकर यही सब सोच रहा होता है। तभी अचानक से ही एक लड़की उस पर अटैक कर देती है। उस लड़की का नाम ली जिया है। मू शेन उससे लड़ते हुए उसे कहता है, तुम फिर से आ गई। तुम मुझे पूरे 3 महीने से मारने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम अपने सेवियर के साथ ऐसे ही ट्रीट करती हो? ली जिया अपनी तलवार को मू शेन की गर्दन पर रख देती है। ली जिया उसे कहती है, हाँ मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखना चाहती। तुम्हारी वजह से मैं ठीक तरह से कल्टीवेशन तक नहीं कर पा रही हूँ। मू शेन उसे कहता है, तो फिर ठीक है, मैं ही तुम्हारी इसमें मदद कर देता हूँ। और फिर वो उसे पकड़ता है और अपने बिल्कुल पास ले आता है। लेकिन अचानक से ही कहीं से बहुत सारे निंजास वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन निंजास को देखकर वो दोनों भी उन निंजास से लड़ने लग जाते हैं। पर काफी ज्यादा निंजास होने की वजह से वो निंजास एक पावरफुल नेट की मदद से मू शेन को पकड़ लेते हैं। और उसके साथ ही एक निंजा के अटैक की वजह से जिया के अंदर पॉइजन चले जाता है और वो हिल नहीं पा रही होती है। और जिया हिल नहीं पा रही होती है, इसलिए वो सारे निंजास उसका फायदा उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और ये सब मू शेन भी देख रहा होता है। और ये सब देखकर मू शेन के चारों तरफ से एक बहुत ही पावरफुल डार्क एनर्जी निकलने लगती है और उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती है। और फिर वहां पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मू शेन के फादर मू फेंग और उनके एक एल्डर को। उनका एल्डर उन्हें कह रहा होता है, लॉर्ड क्या आप अभी भी यंग मास्टर के बारे में चिंता कर रहे हैं? मू फेंग उसे कहते हैं, हाँ क्योंकि वो जब से आया है उसी कमरे में ही बैठा हुआ है और हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो उनका एल्डर उन्हें कहता है, मुझे तो लगता है कि यंग मास्टर वहाँ पर किसी स्पेशल स्पिरिचुअल आर्ट को कल्टीवेट कर रहे होंगे। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि कल जो नॉर्दर्न रेल्म में कंपटीशन होने वाला है उसमें यंग मास्टर जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद हम मू शेन को देखते हैं जो उस कमरे में बैठा हुआ होता है और अभी भी उसके चारों तरफ से वही डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि वहाँ पर उस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया होता है और उस गड्ढे के बीच में मू शेन बैठा हुआ होता है। और जैसे ही ली जिया उसके पास जाने लगती है, मू शेन उसे रोक कर कहता है, तुम मेरे पास मत आओ। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कोई स्ट्रेंज पावर है और लगता है कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मार दिया है। और उसी वक्त ही वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल में से एक आवाज कहती है, नॉर्दर्न रेलम के मू शेन, तुमने आज यहाँ 63 लोगों को मार दिया है। इसकी वजह से तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर निकाला जाता है और अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। और मू शेन उस पोर्टल में जाने लग जाता है। उसे जाता हुआ देखकर जिया उसे कहती है, मू शेन मैं तुम्हारा 5 ग्रेड एकेडमी में जरूर इंतजार करूंगी। मू शेन भी उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसके बाद हम वहाँ से प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि मू शेन से धीरे धीरे वो डार्क एनर्जी गायब होने लगती है। तभी मू शेन की नजर वहाँ पर एक बॉक्स पे पड़ती है और वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसमें एक ग्रेट स्पिरिचुअल आर्ट रखी हुई होती है जो कि उसी की मदर ने ही छोड़ा हुआ होता है। और अब वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ली टेरिटरी के लीडर को और उनके दोनों यंग मास्टर्स को। मास्टर ली अपने सन ली यांग को कह रहा होता है, क्या तुमने कल की सारी तैयारी कर ली है? तुम्हें किसी भी कीमत पर कल जीतना है। और फिर मास्टर ली यांग को एक रेड कलर की पील देते हुए कहता है, ये एक स्पिरिट डिस्ट्रक्टिव स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है, शायद तुम्हें कल इसकी जरूरत पड़ सकती है।
तो ली यांग उसे कहता है, पर इतने छोटे से काम के लिए मुझे इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। मास्टर ली उसे कहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि कल मू शेन भी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है। ली यांग कहता है, लेकिन वो हम दोनों के सामने तो पानी कम चाय है। तो मास्टर ली उसे कहता है, ये तुम लोगों की गलत फहमी है। उसके बाद हम उस टूर्नामेंट वाली जगह को देखते हैं। वहाँ पर पहला मैच एक मोटे से लड़के और एक दूसरे लड़के के बीच में हो रहा होता है। वो दूसरा लड़का उस मोटे लड़के को पंचेस मार मार कर थक जाता है, पर उस मोटे लड़के को उस लड़के के पंचेस का कोई असर ही नहीं होता है। यहाँ तक कि उसे तो वो महसूस ही नहीं हो रहा होता है, और इसकी वजह से वो दूसरा लड़का उसे पंचेस मार मार कर ही थक हार कर अपने आप गिर जाता है, और वो मोटा लड़का बिना कुछ किए जीत जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैच ली यांग और एक दूसरे फैमिली के यंग मास्टर टियान शांग के बीच हो रहा होता है। ली यांग उस पर बहुत सारे पावरफुल फायर अटैक्स करके उसे पीछे भेज देता है और कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी हार मान लो। और उसी बीच वहाँ पर एक आदमी भी आता है, उसका नाम ली मुबाई है। और फिर से हम मैच में देखते हैं कि टियान शान उसकी बात ना सुनकर खड़ा हो जाता है, और इसे देखकर ली यांग और भी गुस्से से उस पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और उसे जमीन पर पटक देता है, और उससे वो जीत तो जाता है, पर ली यांग इतने में भी नहीं रुकता है और उसके सर को कुचलकर उसे मारने के लिए उस पर फिर से अटैक करने बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त पीछे से उसे कोई पत्थर फेंक कर मारता है, और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं मू शेन होता है। और उसे वहाँ पर देखकर सारे ही लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। ली यांग उसे देखते ही वहाँ के मास्टर से उससे लड़ने की परमिशन मांगने लगता है। तो मू शेन भी उसे कहता है, हाँ मैं तुमसे जरूर लड़ सकता हूँ, पर अगर तुम हार गई तो टियान शान भी हेवन क्लासेस में जा सकेगा। और इस बात से ली यांग भी मंजूर हो जाता है, और उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होती ही ली यांग बिना कुछ सोचे मू शेन पर सीधे ही अटैक करने लगता है, पर मू शेन भी अपनी डार्क एनर्जी से उसके अटैक को ब्लॉक करके पीछे चला जाता है। पर उसे पीछे हटता हुआ देखकर ली यांग और भी गुस्से के साथ उस पर बहुत सारे फायर बॉल से अटैक करने लगता है और उसे बिल्कुल एज तक धकेल देता है। ली यांग उस पर एक और अटैक करता है और मू शेन को पूरा ही नीचे गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मू शेन वहाँ के एज पे लटक गया होता है और उसका पैर ग्राउंड पे टच ना होने की वजह से वो आउट नहीं होता है। ये देखकर ली यांग उसे नीचे गिराने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन जल्दी से ही मू शेन वहाँ से ऊपर आकर उस पर ही अटैक कर देता है। उसके बाद ली यांग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है और उसके साथ ही मू शेन भी अपनी उस ग्रेट टेक्निक को यूज करता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, पर मू शेन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से वो ली यांग के अटैक को कैंसल करके और दौड़ते हुए जाकर ली यांग को एक जबरदस्त पंच मारने जाता है, लेकिन वो बिल्कुल उसके पास जाकर रुक जाता है। लेकिन उतने में ही ली यांग डर के मारे हार मान लेता है। जीतने के बाद मू शेन जैसे ही वहां से मुड़ता है, ली यांग उसके पीछे से उस स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पील से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर मू शेन भी उसे अपने हाथों से रोक देता है और वो पील उन दोनों के हाथों में अटक जाता है। तो ये देखकर ली यांग उसे कहता है, तुम इसे जल्दी से जाने दो वरना ये यहीं पर ही एक्सप्लोड हो जाएगा। पर मू शेन तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। ये देखकर ली यांग डर के मारे सीधे ही नीचे कूद जाता है, पर मू शेन उस पील को अपने हाथ में पकड़ के दबाने लगता है, लेकिन उस पील की पावर इतनी ज्यादा होती है कि मू शेन भी उसे संभाल नहीं पा रहा होता है। तो ये देखकर ली मुबाई उसकी मदद के लिए उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उस पील को एक्सप्लोड होने से रोक लेता है। ये सब हो जाने के बाद मू शेन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ली जिया, मैं तुम्हारे एक और कदम पास आ गया हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। और उसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहाँ पर ली जिया भी होती है।
और वो एक पावरफुल आदमी से लड़ रही होती है। उस आदमी के पास अनडेड की एक पूरी आर्मी होती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।